सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए पहला प्रश्न क्या है। समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना कौन सा? गोवा। रेबीज मुक्त भी यही है। 100% हर घर जल वाला पहला राज्य भी यही है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है? तो आंसर होगा इंदौर। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। और बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके साहित्य अकादमी अवार्ड कितनी भाषाओं में दिया जाता है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो ये 14 थी। किस जहाज को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला? आईएनएस हंस को। अरब सागर से उठा चक्रवात का नाम तोकाते किसने रखा था? म्यांमार ने। और पाकिस्तान ने अभी क्या नाम रखा था? गुलाब। निसर्ग नाम बांग्लादेश ने रखा था और यास ओमान ने रखा था। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? आईएनएस ध्रुव है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? सीडी देशमुख है। ये पहले भारतीय गवर्नर हैं। और पहले गवर्नर पूछेंगे सिंपल तो ऑसबॉर्न स्मिथ आप जानते ही हो, वर्तमान में शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के। और पूर्व गवर्नर का नाम भी याद रखना, उर्जित पटेल, अभी ओवरड्राफ्ट नाम से बुक लिखी थी उन्होंने। और रघुराम राजन आई डू वॉट आई डू नाम से बुक लिखी थी। अच्छा बताइए 2021 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? डेमन गलगट को। ये साउथ अफ्रीका के लेखक हैं। इनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए मिला इनको ये पुरस्कार। और 2020 का मिला था डगलस स्टुअर्ट को शगी बेन के लिए। अच्छा इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाएगा 2021 का मेन बुकर पुरस्कार किसने जीता? डेविड डायोप ने, उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। और 2021 का मेन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड ये डेविड डायोप ने जीता है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 जीता अब्दुल रजाक गुरना ने। व्यास सम्मान 2021 जीता शरद पगारे ने पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। और सरस्वती सम्मान 2021 का खिताब जीता शरण कुमार लिम्बाले ने सनातन के लिए। बताइए जोग जलप्रपात किस नदी पे है? शरावती नदी पर है कर्नाटक में। इसी का दूसरा नाम है गरसप्पा। अभी कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बनाता बताओ? विजयनगर। मुख्यमंत्री तो बिसवराज बम्बई बन गए, गवर्नर थावर चंद गहलोत है ही थे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत 139 नंबर पर रहा, टॉप पर आता फिनलैंड। और अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 भी आया था, उसमें भारत 101वें स्थान पर है, ये भी ध्यान रखना। और हाँ गाइस देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी किस महीने को कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया गया? तो आंसर होगा अक्टूबर। कैंसर से याद आएगा वर्ल्ड कैंसर डे, जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम थी इस बार आई एम एंड आई विल। एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी होता है, वो भी फरवरी को मनाते हैं हम, 15 फरवरी को। और अभी हमने नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया 7 नवंबर को। बताइए विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। थीम क्या थी? कॉटन फॉर गुड। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया। और अभी इसके नए एयर चीफ मार्शल कौन बन गए? वी आर चौधरी बन गए। वैसे हमारे नए नेवल चीफ किसे नियुक्त किया गया, जो कि करमबीर सिंह का स्थान लेंगे? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। बाकी भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आप जानते ही हो, बिपिन रावत है। बताओ विश्व डाक दिवस कब होता है? 9 अक्टूबर को। बताओ विश्व डाक दिवस कब होता है? ये 9 अक्टूबर को होता है। इसकी थीम थी इनोवेटर टू रिकवर। नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे
यानी कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को होता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, साल में 2 बार होता है, अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को। थीम क्या थी? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। बाकी नेशनल डॉक्टर डे ये 1 जुलाई को मनाते हैं, थीम थी सेव द सेवियर। विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 15 जुलाई को। क्या थीम थी? युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन, री इमेज यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को मनाया जाता है। क्या थीम थी? स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। विश्व आदिवासी दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त, बता ही दिया। थीम क्या थी? लिविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजिनस पीपल द कॉल फॉर अ न्यू सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट। विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, यानी कि बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना इसकी थीम थी और ये मनाया गया 10 अगस्त को। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करेंगे। तो बताइए किसे मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बन गए? एल गणेशन। इन्होंने रिप्लेस किया था नजमा हेपतुल्ला को। अभी मणिपुर के काले चावल को, जिसे आप चक हाउ भी बोलते हैं, उसे जीआई टैग भी मिला था। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपको मिलेगी मणिपुर में, जिसको कहते हैं लोकटक झील, जिसपे आपको दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क मिलेगा। कौन सा? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और यहीं पे संगाई हिरण भी पाया जाता है। संगाई फेस्टिवल सुना होगा, मणिपुर में ही मनाया जाता है इसे। मणिपुर के ही हैं ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम, हॉकी इंडिया के ये अध्यक्ष हैं। मीराबाई चानू जो कि वेटलिफ्टर हैं, अभी टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था 49 किलोग्राम कैटेगरी में, ये भी मणिपुर से ही है। बताओ किस शहर के नगर निगम को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया? विशाखापट्टनम। और एक गाजियाबाद नगर निगम भी आपको याद होगा, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बना था ये। अच्छा, वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना था आपका इंदौर, वो भी याद रखना। ये नगर निगम है, वो शहर था। किस बैंक ने श्रीनगर के डल झील में हाउस बोट पर एटीएम खोला? भी एसबीआई ने। अभी एसबीआई ने सिम बाइंडिंग फीचर भी लॉन्च किया था। आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन भी शुरू किया था। किस राज्य के नारायणकोटि मंदिर को धरोहर गोद ले परियोजना में शामिल किया गया? उत्तराखंड। इसमें 9 ग्रहों के मंदिर आपको मिलेंगे मंदिर में। किस देश की कंपनी ने कोयले का इस्तेमाल किए बिना दुनिया की पहली स्टील बनाई थी? स्वीडन। स्वीडन की वो स्टील कंपनी का नाम है हाइब्रिड। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, करेंसी है स्वीडिश क्रोना, और प्रधानमंत्री है स्टीफन लॉफवेन। प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच का निधन हो गया, उनका नाम बताइए? OM नाम्बियार। ये एशिया की गोल्डन गर्ल PT उषा के कोच थे, जिनका निधन हो गया। किस राज्य में ओणम फेस्टिवल मनाया जा रहा है? तो आंसर होगा केरल में। बताओ किस केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में पहला रोविंग सिनेमा हॉल यानी कि चलता फिरता सिनेमा हॉल खोला गया? लद्दाख में। बताओ CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ने किसे सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया? TM भसीन को। और वैसे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? सुरेश एन पटेल, ये भी नए बने थे अभी। किस राज्य ने आजीविका सहायता योजना शुरू की? मणिपुर आंसर होगा इसका। तो ये उन लोगों की मदद के लिए है जो कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। फिर बताइए टोक्यो पैरालंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे थे उद्घाटन समारोह में? टेकचंद रहे थे। और समापन समारोह में अवनी लेखरा जो कि शूटर है, जिन्होंने गोल्ड जीता था शूटिंग में, राजस्थान की हैं ये। बताओ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत दूसरे स्थान पे रहा। भारत ने USA को पीछे छोड़ दिया। पहले पे चाइना, दूसरे पे भारत, तीसरे पे USA रहा। और इस इंडेक्स को जारी किया था कुशमैन और वैकफील्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट ने। BSF के नए डायरेक्टर जनरल बन गए पंकज कुमार सिंह। BSF का मोटो क्या होता है? जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। और जो BSF के जवान है, मतलब ये BSF जो है कहाँ पे भारत की रक्षा करती है? पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पे। बताओ किसे जर्मनी में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? हरित पार्वत नैनी को। जर्मनी जिसकी कैपिटल बर्लिन होती है, करेंसी यूरो है। और जर्मनी में एक शहर है म्यूनिक, म्यूनिक जर्मनी, यहीं पे आपको इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। यहाँ की संसद को बुंडेस्टेग कहते हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति ने कहाँ पर वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम शुरू किया? कर्नाटक में।
सरकार ने किस नाम से एक भूस्थानिक नियोजन पोर्टल यानी कि जियो स्पेशल पोर्टल को लॉन्च किया? किस नाम से? युक्त धारा। और इसे किसने लॉन्च किया था? हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं गिरिराज सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? रशिया में। एक तरह की प्रदर्शनी है ये। और इसी तरह से आपको याद होगा इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का आयोजन भी अभी रशिया में ही किया गया था। रशिया के साथ अभी हमने ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इंदिरा ये भी की थी रशिया के व्लादिवोस्तोक में। बताओ किस बैंक ने इंस्टेंट ब्लॉक्ड अकाउंट शुरू किया? आईसीआईसीआई बैंक जर्मनी ने। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इसके एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं। बताओ किसे सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया? अभय कुमार सिंह को। वैसे सहकारिता मंत्रालय ये भी नया मंत्रालय बना है और इसके मंत्री कौन है? जो गृह मंत्री है अमित शाह ही। और सहकारिता दिवस भी होता है एक, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, जो 3 जुलाई को मनाया जाता है, वो भी ध्यान रखना। बताओ विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान से भारत के निकासी मिशन का नाम क्या रखा था? ऑपरेशन देवी शक्ति। तो अब कल के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवाइज करेंगे। तो चलिए कल की करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए यूनेस्को ने किस शहर की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी? तो आंसर होगा कोलकाता। और इसी के साथ भारत में टोटल अमूर्त धरोहरें कितनी हो गई है? 14 हो गई है। और वैसे मूर्त धरोहरें कितनी है? 40 है। क्या फर्क होता है अमूर्त धरोहर और मूर्त धरोहर यानी कि इंटेंजिबल साइट और टेंजिबल साइट्स में? मतलब जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं वो आती है अमूर्त धरोहरों में, और मूर्त धरोहर जिन्हें हम छू सकते हैं। जैसे कि दुर्गा पूजा, उसको हम छू नहीं सकते। जैसे कि डांस, जिसे हम छू नहीं सकते। जैसे कि मेला, जिसे हम छू नहीं सकते। जैसे कि योग, जिसे हम छू नहीं सकते। योग करने वाले को छू सकते हैं, योग को नहीं छू सकते। तो उसकी बात हो रही है बेसिकली। फिर बताइए इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा गोवा की कैपिटल पणजी में। इंडियाज एशियंट लीगेसी नाम की बुक को लिखा रेखा चौधरी ने। निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन कंट्री कौन सा बन गया? तो आंसर होगा माल्टा, जिसकी कैपिटल होती है वलेटा, करेंसी यूरो है। और इसी की तरह हमने पढ़ा था जो लेबनान कंट्री है, इसने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को लीगल किया था। 50वां विजय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 दिसंबर को। किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान को। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनोज मुकुंद नरवणे को। प्राइड प्रेजुडिस पंडित्री नाम की बुक को किसने लिखा? डॉक्टर शशि थरूर ने। मिशन शक्ति लिविंग लैब लॉन्च करने के लिए यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के साथ समझौता किया उड़ीसा ने। किस राज्य के अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किसे नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फिल्म डिवीजन और चिल्ड्रंस सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा रविंदर भाकर को। तो गाइज ये था आज का करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।